रावण की विधवा और धर्मराज विभीषण एक अनुपम विवाह। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं चांदनी मिश्रा ऑफिशियल, जहां पौराणिक कथाएं केवल सुनी नहीं जाती बल्कि आत्मा तक अनुभव की जाती है। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसी स्त्री की कथा में जिसे इतिहास ने अक्सर रावण की रानी कहकर भुला दिया, लेकिन जिसके त्याग, साहस और धर्म के आगे स्वयं देवता भी नतमस्तक हो गए। वो थीं मंदोदरी। और आज आप जानेंगे कैसे रावण की विधवा बनी मंदोदरी, लंका के धर्मराज विभीषण की धर्मपत्नी बनी। एक ऐसा विवाह जो केवल प्रेम नहीं बल्कि नीति, धर्म और युगों की स्थिरता का प्रतीक बना। तो आइए आरंभ करते हैं ये अद्भुत, रहस्यमयी और अत्यंत भावनात्मक कथा को। लंका जल रही थी। अशोक वाटिका से लेकर रावण के प्रासाद तक चारों ओर धुआं, राख और आंसू बिखरे थे। रावण, जो अपने अभिमान में अंधा हो चुका था, जिसने भगवान श्रीराम से बैर मोल लिया था, अंततः मृत्यु को प्राप्त हुआ। और वहीं युद्ध भूमि में खड़ी थी एक स्त्री, काले वस्त्रों में, केश खुले हुए, मंदोदरी। उसने देखा वो पुरुष जिसे उसने प्रेम किया था, जिसे बार बार चेताया था, वो अब निर्जीव पड़ा था। उसकी आंखों से आंसू झरते जा रहे थे, पर उसका चेहरा रो नहीं रहा था। वो नारी थी जिसने अपने हृदय को पत्थर बना लिया था। मंदोदरी बोली, मैंने तुम्हें सौंपा था अपना जीवन, पर तुमने त्याग दिया धर्म। अब देखो तुम्हारा अंत। मेरे आंसू भी अब तुम्हें वापस नहीं ला सकते रावण। श्रीराम ने युद्ध समाप्ति के बाद लंका को धर्म के मार्ग पर लाने का निर्णय लिया। उन्होंने विभीषण को लंका का राजा घोषित किया, क्योंकि विभीषण ने धर्म को चुना था, अपने भाई की अधर्म की राह को ठुकराकर। लेकिन विभीषण एक विकट स्थिति में थे। उनकी पत्नी सरमा भी युद्ध में स्वर्ग सिधार चुकी थीं। राज्य की मर्यादा को बनाए रखने के लिए एक धर्मपत्नी की आवश्यकता थी। श्रीराम ने मंदोदरी को देखा। उनकी दृष्टि में करुणा थी और साथ ही था सम्मान उस स्त्री के लिए जो अंत तक अपने धर्म और कर्तव्य पर डटी रही। श्रीराम ने विभीषण को मंदोदरी से विवाह का सुझाव दिया। सभी चकित रह गए। मंदोदरी तो रावण की विधवा थीं। क्या यह उचित होगा? मंदोदरी भी भीतर से टूट चुकी थीं। लेकिन जब श्रीराम ने कहा, धर्म केवल श्रृंगार नहीं, धर्म वो आधार है जिससे समाज खड़ा रहता है। तुम्हारे गुण, तुम्हारा ज्ञान लंका की भावी पीढ़ियों का मार्गदर्शन कर सकते हैं मंदोदरी। तब मंदोदरी सोच में पड़ गईं। उनके भीतर दो स्वर उठे। एक स्वर कहता, तू सती है, विधवा है, मौन धारण कर। और दूसरा, तू धर्म की संरक्षिका है, तुझे उठना होगा, धर्म को संभालना होगा। उसी रात मंदोदरी को एक स्वप्न आया। रावण स्वयं प्रकट हुए। वो करुणा से भरे थे और बोले, मंदोदरी, मैंने अधर्म किया, पर तुम सदैव धर्म के पथ पर रहीं। आज मैं चाहता हूं तुम लंका को नया जीवन दो। विभीषण धर्मी है और वो तुम्हारे साथ एक स्वर्ण युग रच सकते हैं। जाओ। इसके बाद मंदोदरी को देवी पार्वती की दिव्य वाणी सुनाई दी। स्त्री का धर्म केवल पतिव्रता बनकर विलाप करना नहीं, बल्कि समय आने पर धर्म की पुनर्स्थापना करना भी है। मंदोदरी की आंखें भर आईं और उन्होंने निर्णय ले लिया। शुभ मुहूर्त में, श्रीराम की उपस्थिति में, ऋषियों की गवाही में, मंदोदरी और विभीषण का विवाह संपन्न हुआ। लंका की प्रजा ने पहले तो असमंजस से देखा, लेकिन फिर धीरे धीरे समझ गई। यह विवाह प्रेम का नहीं बल्कि नीति और समाज की स्थिरता का प्रतीक था। मंदोदरी रावण की रानी थीं, पर अब वह लंका की माता बन गईं। मंदोदरी ने विभीषण के साथ मिलकर लंका का पुनर्निर्माण किया। उन्होंने नारी शिक्षा, न्याय और नीति का प्रचार किया। राक्षसी प्रथाओं को समाप्त किया गया। शिक्षा, संस्कृति और धर्म का प्रकाश फैलाया गया। विभीषण ने कभी मंदोदरी पर अधिकार नहीं जताया। उनके बीच संबंध, सम्मान, सहयोग और कर्तव्य पर आधारित था। वो विवाह समाज को एक संदेश देने वाला बन गया कि सच्चा विवाह केवल प्रेम या वासना नहीं होता,
बल्कि दो आत्माओं का मिलन होता है धर्म की रक्षा के लिए। वर्षों बीते, मंदोदरी और विभीषण वृद्ध हो चले। उनकी संतानों ने लंका को एक बार फिर समृद्ध बनाया। एक दिन मंदोदरी ने अंतिम समय में एक मंत्र बोला, नारी का धर्म केवल पतिव्रता बनकर जीना नहीं, बल्कि युगों को सिखाना है कि स्त्री धर्म की देवी भी है और नीति की पालक भी। फिर वो ध्यानमग्न होकर समाधिस्थ हो गईं। तो दर्शकों, ये थी कथा मंदोदरी और विभीषण के अद्भुत विवाह की। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है, जहाँ धर्म, मर्यादा और स्त्री की गरिमा सर्वोपरि है। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल चांदनी मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी दुर्लभ, दिव्य और प्रेरणादायक कथाएं ला सकें। फिर मिलेंगे एक और रहस्य, एक और धर्मगाथा के साथ। जय श्री राम।